हेलो स्टूडेंट, मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट तैयार की। कंटेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दिखने में वो उतना ही बोरिंग लग रहा है जितना बिना नमक का खाना। डॉक्यूमेंट सिर्फ लिखने से कंप्लीट नहीं होता। असली मैजिक जब आता है जब हम उसे फॉर्मेट करते हैं, मतलब टेक्स्ट को रीडेबल, अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनाते हैं। और इसके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में इसका सबसे पावरफुल मेन्यू है फॉर्मेट मेन्यू। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कैसे फॉर्मेट मेन्यू की हर एक छोटी बड़ी ट्रिक आपके डॉक्यूमेंट को बोरिंग से ब्रिलियंट बना सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप फॉर्मेट मेन्यू के एक्सपर्ट बन जाएं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में नोट्स आप कहां से डाउनलोड करेंगे। मैं हूं नदीम सर और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियोस को जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्टिंग से पढ़ाया है। और अगर आप ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ना। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ आप जैसे ही सर्च करेंगे नाइस अकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर ये देखिए, ये जो M1R5 की प्लेलिस्ट है ये थ्योरी की वीडियोस चल रही हैं। और इधर ये MCQ की प्लेलिस्ट है। इसमें चैप्टर वाइज आपको दोनों प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, ये हमने M1R5 के लिए बिल्कुल चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1, उसकी पार्ट 2, इस तरीके से सारे चैप्टर के पार्ट वाइज यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर के ये सारे मेन्यू आ रहे हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, है ना। तो इस तरीके से जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड हो रही हैं। और इधर ये MCQ की पूरी प्लेलिस्ट अलग है, चैप्टर वाइज MCQs हैं। तो आप इसे भी जाके देख सकते हैं। आप पहले चैप्टर को थ्योरी पढ़ें, उसके बाद उस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट और एग्जाम पेपर दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मेट मेन्यू, है ना। और फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए, इसमें फॉर्मेट मेन्यू में सिंपल बेसिक सा क्या होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेट बनाया जाता है अच्छे से। जैसे कहीं पे आपको हेडिंग का यूज करना है ना, कहीं पे आपको कलर चेंज करने हैं। तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो रहती है ना, ये सब फॉर्मेट मेन्यू के अंदर से आप चेंज करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर जैसे ही आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में, यहाँ पहले नंबर पे आपको दिखेगा टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज हम क्या करते हैं, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर दी हुई फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया है तो अप्लाई करने के बाद जो टेक्स्ट लिखेंगे उस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, है ना, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है बोल्ड। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है बोल्ड। देखिए, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है और इसकी शॉर्टकट की दे रखी है, कंट्रोल के साथ में आपको बी प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर दिया कंट्रोल बी, बी फोर बोल्ड, है ना, बी फोर बोल्ड। अब टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, है ना, अब हेडिंग बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे कैसे, है ना, ये चीजें समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये 4-5 ऑप्शन समझा दूं पहले सबसे, फिर उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। ठीक है। और ये दूसरा ऑप्शन है इटालिक, है ना, इटालिक। इसके नीचे देखो आई के नीचे अंडरलाइन लगी है, तो I4 इटालिक। अब इटालिक क्या होता है, कुछ हमें अपने टेक्स्ट में जो है, जैसे हमारे सीधी सीधी लाइनें हैं, ठीक है, हमें कुछ टेक्स्ट को कैसे दिखाना है, इटालिसाइज करके दिखाना है, थोड़ा सा तिरछा करके दिखाना है। तो इटालिक में हम बोलते हैं कि तिरछा करने के लिए, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट को इटालिक या तिरछा करने के लिए, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+I। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, अगर कोई आपने टेक्स्ट लिखा, है ना, जैसे मैंने लिखा फॉर्मेट, और अगर आपको इसके नीचे एक अंडरलाइन लगानी है तो ये अंडरलाइन होती है यू से आ जाएगी, अंडरलाइन में यू, है ना, कंट्रोल U इज द शॉर्टकट की टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी। कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ पे डबल अंडरलाइन लगानी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने डी का यूज किया है, कंट्रोल डी फॉर डबल अंडरलाइन, है ना। तो टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगाने के लिए यहाँ पे देखिए ये दे भी रखा है।
और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसको याद रखिएगा। देखो सब लोगों को अंडरलाइन की तो पता होती है यू, लेकिन डबल अंडरलाइन की बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। क्या आपको पता है? तो आप नीचे कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर नहीं पता है तो आज से याद कर लीजिए, आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेगी। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट है ना, और यहाँ पे ओवरलाइन का भी ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रू लाइन का भी ऑप्शन है। इन सबको मैं समझाऊंगा अभी आपको प्रैक्टिकली। ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट और ये सब स्क्रिप्ट। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे आपको अगर इस तरीके का कोई फॉर्मूला अपने टेक्स्ट में लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो ए बी ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, ये कहाँ लिखी हुई होती है? ये हमारी बेस लाइन पर लिखी हुई होती है, ठीक है। इसको जो ये लाइन पर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? बेस लाइन। अब इस बेस लाइन के ऊपर यहाँ ये जो टेक्स्ट जा रहा है, ये टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है? ये बेस लाइन से ऊपर लिखा हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? घात के रूप में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब ये घात के रूप में जो लिखा हुआ है, इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसको मैं कैसे बताता हूँ बच्चों को, कैसे याद रखना है आपको, मेरा एक बहुत इजी सा मेथड है। सुपर स्क्रिप्ट जो टेक्स्ट होगा, ये सुपर स्क्रिप्ट जो टेक्स्ट होगा ये कहाँ होगा? ये ऊपर होगा। कहाँ होगा ये? ऊपर होगा। सुपर यानी कि ऊपर। ऊपर लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है वो कैसा होता है? सुपर स्क्रिप्ट में होता है। और सुपर स्क्रिप्ट के अगर हमें टेक्स्ट को लिखना है तो इसके लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अब प्लस में लेना है आपको पी। अब पी यहाँ पे देखिए सुपर में आ रहा है पी, सुपर, पी फोर पर है ना, तो सुपर के लिए हमने ले लिया पी। तो ये कंट्रोल शिफ्ट पी से क्या हो जाएगा? ये टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा आपका, है ना। अब नीचे देखते हैं सब स्क्रिप्ट। अब जो टेक्स्ट हमारा जैसे हमें लिखना है एच और ये जा रहा है टू ओ, तो ये जो बेस लाइन है ये बेस लाइन से नीचे आता है ना, तो इसे हिंदी में हम कहते हैं कि इसे हम आधार में लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? आधार में लिख रहे हैं, यानी कि बेस में लिख रहे हैं। और इसे हम घात के रूप में कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कह सकते हो, या सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं इसे, है ना। टेक्निकल वर्ड है इसका फॉर्मेटिंग में, सुपर स्क्रिप्ट। और इस वाले स्क्रिप्ट को हम बोलेंगे सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, अगर आपको नीचे है ना सब स्क्रिप्ट, ये बेस में लिखा जा रहा है, बी फॉर बेस, और बी आ गया सब स्क्रिप्ट में बी, तो बी से इसकी शॉर्टकट की बन जाएगी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। याद रहेगा, बी फॉर बेस है ना, और सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे भी बी आ गया। इसलिए यहाँ पे देखिए सुपर में पी आ रहा है, यहाँ पे पी आ गया। तो इस तरीके से ये मेरे द्वारा बनाई गई शॉर्टकट की है, आप इससे याद रख सकते हैं। और आप वैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए जैसे H2O बनाया आधार में लिखने के लिए, और ये घात में लिखने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये देखिए इंक्रीज साइज, और यहाँ पे है डिक्रीज साइज। अब ये इंक्रीज किसका साइज बढ़ा रहा है? ये फॉन्ट साइज की बात कर रहे हैं। अगर आपको फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ बड़ा वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, इससे यूज करेंगे। और ये ओपन है, और ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। और ये यहाँ पे है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ इससे डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब होता है छोटा, और इंक्रीज का मतलब होता है यहाँ पे बड़ा। अगर आपको फोन का साइज बड़ा करना है देन यू शुड यूज टू कंट्रोल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, एंड डिक्रीज करना है तो कंट्रोल ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, फॉन्ट साइज को घटाने के लिए। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि छोटा मिनिमम से मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो देखिए आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन में, ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर 6 कर सकते हैं, और शॉर्टकट की के माध्यम से आप मिनिमम 2 पीटी पॉइंट्स में इसको नापते हैं। पीटी, पीटी इज द यूनिट जहां पे आप फॉन्ट को मेजर करते हैं, नापते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट होगा हमारा ड्रॉप डाउन में, और ये शॉर्टकट की के थ्रू आप 2 पॉइंट कर सकते हैं। मैक्सिमम में इंक्रीज करेंगे तो ड्रॉप डाउन के अंदर आप कर सकते हैं इसे 96 पॉइंट्स, और वैसे ये हो जाता है लगभग 999.99, ठीक है, शॉर्टकट के माध्यम से। तो मैं यहाँ तक आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर होंगी चीजें कि हम किस तरीके से किस चीजों की बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले देखेंगे हम यहाँ से
बोल्ड से ये सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। हम लिब्रे ऑफिस राइटर को खोल लेते हैं आपके सामने। देखिए जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ठीक है, अब ये सारा का सारा टेक्स्ट आपको सेम लग रहा है, और ये वाली जो लाइन है ये आपकी मान लीजिए हेडिंग है। तो आप यहाँ पे बोल्ड ये आता है, देखो इस पे जैसे आप माउस लेके आओगे तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कंट्रोल B, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो क्योंकि ये स्टैंडर्ड टूल बार है, और यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही टूल्स दिए गए हैं। या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट मेन्यू के ऊपर, यहाँ आपको ये दिख जाएंगे सारे, यहाँ पे ये बोल्ड है, इटालिक है, ये सारे मेन्यू आपको दिख जाएंगे। तो हम सबसे पहले बोल्ड, यहाँ पे देखिए कंट्रोल B भी दे रखा है, और इसका ये आइकन B इस तरीके का बना हुआ है। वैसे ही देखो यहाँ पे ये बना हुआ है बोल्ड का, इटालिक का, अंडरलाइन का। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही बना के दिखाई जाती है। यहाँ पे जैसे ही हमने बोल्ड वाले पे क्लिक करा, ठीक है, या आप डायरेक्टली यहाँ पे जिसको भी आपको बोल्ड करना है, सपोज यहाँ पे आपको वापस से एक हेडिंग बनानी है, तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से भी क्लिक करके बना सकते हैं। अब ये बोल्ड करने से ये इस वाले टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग लग रहा है, इससे डार्कर है ना, थोड़ा हैवी है, तो हमें पता लगता है कि ये हेडिंग है और ये इसका टेक्स्ट है। हेडिंग को अलग से दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए कि जो ये हेडिंग, जो बॉडी का टेक्स्ट होता है, हेडिंग के अंदर का टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे ये 17 पॉइंट्स में है, ठीक है, आप इसे मिनिमम कितना कर सकते हैं, देखिए ड्रॉप डाउन से 6 कर सकते हैं, और यहाँ ये ड्रॉप डाउन कहलाती है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 96 कर सकते हैं। तो वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं, 12 अगर मैंने बॉडी साइज रखा है, तो इसका हेडिंग साइज कितना होना चाहिए। तो जो अच्छे UI UX डिजाइनर होते हैं उनका मानना होता है कि आप 1.5 जो है अपनी हेडिंग का साइज रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छी दिखती है एज कम्पेयर टू दिस। देखिए यहाँ पे इसका जो हेडिंग का साइज है वो भी 17 है, और बॉडी टेक्स्ट का भी साइज 17 है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 12 कर दिया है हमारा बॉडी टेक्स्ट का साइज, और मैं यहाँ हेडिंग का जो साइज है वो कर देता हूँ 1.5 अकॉर्डिंग टू 18। तो ये देखिए ये पैराग्राफ ज्यादा फॉर्मेटेड लग रहा है, या ये पैराग्राफ आपको अच्छा लग रहा है ना। तो यही है कि आप जितने अच्छे से इन फॉन्ट्स को मैच कराएंगे, है ना, तो उतना ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्यूटीफुल लगता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, तो ये हेडिंग प्रॉपर दिख रही है, और यहाँ पे टेक्स्ट भी अच्छा दिख रहा है। बाकी आप जैसा चाहें जितना साइज इसका रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट का साइज यहाँ पे 14 कर रहे हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 14 का अगर हम करें 14 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये हो जाएगा 21। यानी कि आपको हेडिंग का जो साइज है वो 21 रखना पड़ेगा, तब आपका बेटर व्यू आएगा। देखिए अच्छा लग रहा है ना, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो ये B4 बोल्ड करने के लिए है, ठीक है। अब इसमें सपोज आपको यहाँ पे ये ग्रीन बैक, ये इस वर्ड को हाईलाइट कराना, तो आप इसे इटालिक और या फॉर्मेट मेन्यू में जाके यहाँ से इटालिक भी कर सकते हैं, कंट्रोल I। तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग से दिख रहा है ना, सब सीधे हैं, और ये थोड़ा सा अलग से हाईलाइट हो रहा है। तो किसी वर्ड को हमें इटालिक करना होता है, या किसी स्पेशल, है ना, कोई वर्ड है उसको हाईलाइट करना होता है, तो हम इटालिक कर सकते हैं उसे, वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे अंडरलाइन लगानी है तो आप यहाँ से U अंडरलाइन कंट्रोल U से भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज इस पूरी के नीचे लगानी है तो कंट्रोल U दबाया, एक अंडरलाइन आ गई। यहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो आपने कंट्रोल D दबाया, देखिए ये डबल अंडरलाइन आ जाए। और ये हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ गए फॉर्मेट में, ये देखिए यहाँ पे ये डबल अंडरलाइन का भी आ रहा ऑप्शन, ये देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू। अब ये जो स्ट्राइक थ्रू होता है ये क्या होता है, जैसे लाइन नीचे आ रही है, एक लाइन ऊपर भी आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमें इसके ऊपर लाइन लानी है तो उसे हम कहेंगे ओवर लाइन। यहाँ से देखिए ये ओवर लाइन आ गई। सपोज आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप उसे अपने जूनियर को या अपने जो आपके पास काम करते हैं उसे देना चाहते हैं, एडिटर को, और कहते हैं कि जहां जहां मैंने कट करे हैं, ठीक है, वहां से उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ से आप स्ट्राइक ओवर थ्रू कर देंगे, यानी कि ये टेक्स्ट आपको यहाँ से डिलीट करना है। अभी दिख रहा है, अगर आपका बॉस या आपका जो सीनियर है वो चाहते हैं कि इसे हटाना चाहिए, तो वो इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और अगर वो इसको रखना चाहते हैं तो वापस से जाके स्ट्राइक थ्रू पे से हम इस पे से टिक हटा देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है एक तरीके से लग रहा है कि इसको हटाना चाहिए, है ना, अभी हटाया नहीं है, और प्रॉपर एक फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दो चीजें हैं, मैंने आपको बताया ही था। जैसे आपको यहाँ पे A² + B² + 2AB लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे
ये दिखता भी है ना, ये यहाँ भी आपके जो स्टैंडर्ड टूल बार है यहाँ पे भी दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स के ऊपर टेक्स्ट लग रहा है, और यहाँ एक्स के नीचे लिख रहा है। तो जो ऊपर अगर हमें लिखना है तो वो सुपर हो जाएगा, और जो नीचे आएगा वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करके आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर चला गया टेक्स्ट, और ये वाला भी कंट्रोल शिफ्ट पी से ऊपर। जैसे ही हमारा ये टेक्स्ट ऊपर गया तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा अपना H2O मैंने लिखा। अब मैंने इसको सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट बी दबाया, तो अब ये वाला ऑप्शन हाईलाइटेड है। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम नीचे बेस वाले पे काम कर रहे हैं तो ये वाला कंट्रोल शिफ्ट बी, और अगर ऊपर सुपर पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट पी पे हमें यूज करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे शेडो, और ये है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट्स। तो ये दोनों ही फॉन्ट के ऊपर इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने फॉन्ट को साइज को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके भी देखना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाते हैं, और यहाँ से देखते हैं शेडो ऑप्शन क्या किससे काम करता है। शेडो मैंने जैसे क्रिएट किया, तो यहाँ पे एक हल्की सी परछाई आपको नजर आ रही होगी, है ना। देखिए मैं इस वाले के अंदर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद शेडो पे क्लिक करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पीछे एक परछाई सी आ रही है। ठीक है, इसके बाद में अगला है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। जैसे आप आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट करेंगे तो ये जो अंदर का कलर था वो हट गया, और ये एक आउटलाइन के रूप में फॉन्ट बन जाता है। आप इसके ब्लैक कलर में है, आप इसके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड करेंगे तो ये आउटलाइन रेड कलर की आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज ये जो हेडिंग है इसके साइज को हमें इंक्रीज करना, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, है ना। और आप यहाँ कंट्रोल के साथ जैसे ही आप ओपन ब्रैकेट करेंगे तो इससे जो है क्या होगा, ये स्पेस छोटा हो रहा है ना, फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है। और क्लोज ब्रैकेट से जब आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है। जितना मर्जी आप बढ़ा सकते। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर आप इसको 96 पॉइंट तक ही बढ़ा पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके आगे बढ़ाना है तो मैं कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट को दबाए रखा हूँ, और इसे बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। अभी देखिए ये 318 फॉन्ट साइज पे पहुंच गया है। इसको हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो देखिए अभी ये बढ़ रहा है ना। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा, ये 678 पॉइंट हुआ अभी, और इसको मैं दबाता रहूंगा। आप भी इसको कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट को दबाए रखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब कहीं तो जाके रुकेगा, है ना। ये देखिए 938 पॉइंट हो गया है अभी, और अभी हम इसको फिर से प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल रुक गया है। अब ये कहता है कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ पाऊँ, तो ये 999.9 पे जाके रुकता है। ये इसका मैक्सिमम साइज होता है ना। अब कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आप, सॉरी कंट्रोल एम दबाएंगे, तो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज रहता है ये उसमें पहुंच जाता है। ठीक है, 11 पॉइंट, और इसे मिनिमम 6 पे रख सकते हैं आप। और इससे कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट से इसे और नीचे जब जाएंगे तो हम ये 2 पॉइंट तक चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ड्रॉप डाउन के अंदर, है ना, ड्रॉप डाउन के अंदर मिनिमम कितना रहता है हमारा, मिनिमम रहेगा 6 पॉइंट। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और मैक्सिमम रहता है इसके अंदर 96 पॉइंट, है ना। 696 याद रखना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 96 है। ये ड्रॉप डाउन के अंदर बात चल रही है। और शॉर्टकट की से आप कितना कर सकते हैं, अगर वो पूछे कि फाइनली कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम हम शॉर्टकट की से कर सकते हैं। उसमें ऐसा दिया हुआ नहीं आएगा कि शॉर्टकट की से करना है। अगर आपको वहाँ पे 0.2 PT आ रहा है तो आप यही लगाएं आंसर, है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम 99999 PT आप कर सकते हैं। PT मतलब पॉइंट्स। 72 PT का 1 इंच होता है, क्या होता है, 72 PT का 1 इंच होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 इंच में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो 72 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये फॉन्ट साइज को बढ़ाना घटाना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे ये इंक्रीज का है, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, और शॉर्टकट की से भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे देखिए अपर केस लोअर केस, इसको मैं पहले समझा देता हूँ क्या है, फिर इसको हम यहाँ प्रैक्टिकली देखें। देखिए जब आप ये यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले अपर केस आपको दिख रहा है कि जो अपर केस है वो
इस तरीके से लिखा हुआ है, यूपी अपर केस। इसके अंदर सारे जो लेटर्स हैं, ठीक है, जो सारे लेटर लिखे हुए हैं, ये कैसे लिखे हुए हैं, ये कैपिटल लेटर के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। हम इंग्लिश के लेटर्स को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो कैपिटल लेटर के रूप में लिखते हैं, और दूसरा हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स के रूप में लिखते हैं। तो अगर इसे स्मॉल लेटर के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे LOW, लोअर, है ना। सारे के सारे ये जो लेटर है ये कैसे हैं हमारे, ये स्मॉल लेटर में। तो आपने जो टेक्स्ट लिखा है अगर उसे आपको अपर केस में करना है, ठीक है, अपर केस में क्या होगा, सारे लेटर आपके कैपिटल लेटर आएंगे, ठीक है, सारे लेटर कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अगर आपको उसे स्मॉल लेटर में करना है तो आपको यहाँ से इसको चुनना पड़ेगा लोअर केस। यहाँ पे देखिए ये बन रहा है, यहाँ पे ए और बी स्मॉल लेटर में बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बन रहा है वो देखिए कैपिटल AB में बन रहा है, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक होता है हमारे पास सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, ठीक है, ये जो होगा ये कैपिटल होगा, दिस इज सेंटेंस। सेंटेंस केस में क्या होता है, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ कैपिटलाइज ईच एवरी वर्ड। तो इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का C बना दिया बड़ा, है ना, एवरी का E बड़ा बना दिया, और वर्ड का W बड़ा बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके वर्ड हैं, जैसे ये फॉर्मेट, ये मेन्यू, ये W, ये लिबरेकल, है ना, ये, तो यहाँ पे मैंने हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को क्या करा है, कैपिटल करा है। तो इसे क्या कहेंगे, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, या ईच वर्ड भी कह सकते हो, एवरी वर्ड। तो ये बेसिकली हम जब यूज करते हैं जब हमें कहीं पे टाइटल बनाना हो, है ना, और या आप हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहते हो, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। एक ये है टोगल केस। इसके अंदर क्या होगा कि जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल हो जाएंगे, जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनको बारी बारी से क्या आप शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं, ये होता है शिफ्ट F3, साइकिल केस। अब साइकिल केस क्या है कि वो पहले अपर केस में कर देगा, फिर उसको लोअर केस में कर देगा, है ना, अगर आप दोबारा दबाओगे फिर दोबारा दबाओगे सेंटेंस केस में कर देगा, कैप। तो वो हर बार एक केस को चेंज करता रहेगा, है ना, टेक्स्ट का केस चेंज करने के लिए। अब ये जो अपर केस लोअर केस है ये क्या है, केस कहलाते हैं, है ना, लेटर के केस, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज। तो ये कितने तरह के हैं, 2 और 3, ये 5 तरह के टोटल केस है हमारे, ठीक है। इनको चेंज करना हो तो Shift+F3 आप दबाएंगे, ये चेंज होते रहेंगे। अच्छा, ये है स्मॉल कैपिटल। तो कई बारी क्या होता है, जैसे हमें इंडिया लिखना होता है तो हम लिखते क्या है, ये सारे के सारे लेटर हैं कैपिटल में ही, लेकिन ये थोड़े छोटे हैं, तो ये स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर लिखने हैं, थोड़े छोटे लेकिन लिखने कैपिटल ही हैं। तो छोटे कैपिटल लेटर में बदलने के लिए Ctrl+Shift+K इसकी शॉर्टकट की होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कैसे हम अपने राइटर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा अपर केस लेटर एग्जाम्पल। क्या लिखा मैंने, अपर केस लेटर एग्जाम्पल। तो अभी ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हमारा लोअर केस। अब इन्हें हमने टाइप कर लिया सारे स्मॉल लेटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ आपको दिखाई देगा सबसे पहला ऑप्शन, और वो है AB लिखा हुआ अपर केस। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो देखिए ये सारे लेटर कैसे हो गए, हमारे कैपिटल लेटर हो गए। मैं इसकी कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में और इसको क्या कर देते हैं यहाँ से लोअर केस, तो ये सब लोअर केस में हो जाएंगे। फिर इसकी एक कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और हम फिर से जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में। अब कैसे हम कर देते हैं इसको सेंटेंस केस। तो देखिए सेंटेंस केस में क्या हुआ, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ है, इसमें सारे लेटर कैपिटल है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल लेटर इन स्मॉल लेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, ऑल लेटर इन कैपिटल। ऑल लेटर कैसे हैं हमारे, कैपिटल लेटर। यहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर ओनली, फर्स्ट लेटर ऑफ, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। अब हमने क्या करा, इस वाले सेंटेंस का फिर से कॉपी करा, और यहाँ पे हम उसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेट मेन्यू में जाके इसको हम कैपिटलाइज एवरी वर्ड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसने क्या करा, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर यहाँ पे ये U कैपिटल हो गया, है ना, इस लेटर का यहाँ पे ये L कैपिटल हो गया, और यहाँ पे ये E कैपिटल हो गया। तो हर वर्ड का एक फर्स्ट लेटर कैपिटल है यहाँ पे,
ठीक है। इसके बाद में अगर आप इसी को, है ना, इस वाले को हम ले लेते हैं और इसका हम क्या कर देते हैं, हम जाके फॉर्मेट में टोगल केस कर देते हैं। तो टोगल केस क्या करेगा, देखिए जो लेटर कैपिटल थे उन्हें स्मॉल कर दिया, ठीक है, और जो स्मॉल लेटर थे उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ये काम होता है टोगल केस का। अगर मैं यहाँ पे जैसे ये वाला मेरा पास है, इसी का मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं स्मॉल कैपिटल में करता हूँ, लास्ट वाला ऑप्शन स्मॉल कैपिटल। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए सारे कैपिटल में है लेकिन ये थोड़े कैपिटल लेटर से छोटे हैं, तो ये कहलाएगा स्मॉल कैपिटल। सपोज ये वाला हमने इससे उठा के रखा, शिफ्ट F3 दबाएंगे, देखो यहाँ पे सारे कैपिटल हो गए। ये चेंज केस हो रहा है, यहाँ पे सारे स्मॉल हो गए। ये देखो पहला लेटर कैपिटल, फिर यहाँ पे सेंटेंस केस, फिर ये अपर केस। तो ये इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। शिफ्ट F3 से आप क्या कर सकते हो, साइकिल केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F3। और ये जो स्मॉल अपर करा था हमने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसमें के दबाना रहेगा, ये इसकी शॉर्टकट की रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट के। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेंज केस की जो है हमारे पास वो क्या है, शिफ्ट F3, और स्मॉल कैपिटल की है कंट्रोल शिफ्ट के। आप इनको याद रखिएगा और ये बहुत काम में आने वाली आपकी शॉर्टकट की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चीज को देखते हैं। अब दूसरा जो हमारा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन आता है वो है, देखिए यहाँ पे स्पेसिंग। यहाँ पे आपको तीर दिख रहा होगा कि ये तीर जो बना हुआ है ये इस तरीके का बना हुआ है, यानी कि जो लाइनें होती हैं, ठीक है, इन लाइनों के बीच में आपको क्या करना है, स्पेस मेंटेन करना है। देखिए स्पेसिंग से क्या होता है, इस ऑप्शन से हम पैराग्राफ की स्पेस को सेट कर सकते हैं और इसी में इंडेंट भी यूज करे जाते हैं। अब इंडेंट क्या होता है, आपने देखा होगा जो पेज होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इस पेज में इस लाइन से जितना छोड़ के हम लिखते हैं, जैसे हमें एप्लीकेशन लिखनी होती थी तो हम ये लिखते थे टू कोमा लगा के, फिर यहाँ से स्टार्ट करते थे द प्रिंसिपल, है ना। तो ये जो गैप है ये इंडेंट कहलाता है, ठीक है। इंडेंट कहलाता है कि आप पेपर से कितनी दूरी पे अपना टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो ये सारी चीज हम पैराग्राफ की लाइन का स्पेस, है ना, यहीं पे सेट कर लेते हैं। अब देखिए अगर आपको 10 लाइनें लिखनी, ठीक है, आपने 10 लाइनें लिखनी है और आपके पास पूरा पेपर खाली है, तो आप यहाँ पे लाइन स्पेस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बड़ा कर देंगे, है ना। और अगर आपको 20 लाइनें लिखनी है और आपके दूसरे पेज पे 5 लाइनें जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे, लाइन स्पेस को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे, और उसे 20 लाइनों को एक ही पेपर पे लाने की कोशिश करेंगे। आप अपने हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से, रीडेबिलिटी के हिसाब से क्या आपको प्रिंट करना है, जैसे बुक लिख रहे हैं तो हम बुक में लाइन स्पेस कम रखते हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से, तो लाइन स्पेस हम अपने हिसाब से रखते हैं, है ना। लाइन स्पेस का भी बहुत यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लाइन स्पेस भी ज्यादातर 1.5 का अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एक हमारा अगर 12 फॉन्ट हमने यूज करा है तो एक अच्छा खासा रीडिंग के लिए हमारे पास लाइन स्पेस हो जाता है। अगर 12 पॉइंट का हमारा फॉन्ट है तो लाइन स्पेस होना चाहिए हमारा 18 पॉइंट का, या हम 1.5 पे रखेंगे तो ये अच्छा व्यू देगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ कैसे आप कौन सा व्यू रख सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ज्यादा क्लटर हो रहा है, या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आ रहा है ना, मतलब आप दोनों ही बातें हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये 1.5 की स्पेसिंग सेट है, इसलिए ये थोड़ा सा नीट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये दो तीर बन रहे हैं, है ना, ये देखिए। और यहाँ पे आप इसके लाइंस के गैप को एक पे कर सकते हैं, 1.15 और 1.15, या 1.5 और 2 पे भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी आप कितना करेंगे। अगर मैं 2 पे कर देता हूं तो देखिए ये और ज्यादा गैप इसमें आ गया है। बाय डिफॉल्ट ये कितना रहता है हम देख लेते हैं, ये देखिए बाय डिफॉल्ट रहता है इतना, ये कितना है 1.15 होगा, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो है लाइन स्पेस कितना रहेगा, तो ये 1 पॉइंट रहता है। अगर आपको अच्छा वाला करना है तो आप लाइन स्पेस जो गुड रीडेबिलिटी के लिए, वो रीडेबिलिटी के लिए आप इससे जो है 1.5 पॉइंट कर सकते हैं, 1.5 पॉइंट पे कर सकते हैं, 1.5 पे कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, यहाँ स्पेसिंग पे जाएंगे, यहाँ से मैं 1.5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए तो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे अगर हमें जैसे एक एप्लीकेशन की तरह बनाना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू, अब ये जो मेरा कर्सर है यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ आए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में स्पेसिंग में जाके इंक्रीज इंडेंट दिख रहा है, इंक्रीज इंडेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कर्सर खुद यहाँ सेट हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल, है ना। फिर से देखिए जब एंटर करा तो हमारा कर्सर जस्ट इसी के नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे शुरू में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरा पैराग्राफ हमारा आगे गया हुआ है। यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं कि नाइस एकेडमी के जो प्रिंसिपल हैं, फिर एंटर करा, है ना, यहाँ पे कुंदर की मुरादाबाद। तो देखिए ये इंडेंट यहीं से बार बार आ जा रहा है। अब आपको शुरू से लिखना है तो आप एक बार बैक स्पेस और दबाएंगे, या आप क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में जाके स्पेसिंग पे जाके डिक्रीज इंडेंट करेंगे, तो आपका कर्सर अब यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं अपना, क्या सब्जेक्ट है ना, लीव एप्लीकेशन। इसके बाद में आप एंटर करके फिर से आप अपना, अच्छा ये आपने जो तीनों इंडेंट को इंक्रीज करा था, आप तीनों को सिलेक्ट करके डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से ये डिक्रीज करेंगे तो देखिए ये इसी लाइन में आ जाएगा। और अगर आपको इस पे को इन 3 लाइंस को आगे रखना है तो आप यहाँ से जाके स्पेसिंग में इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन गैप अगर आपको कम करना है तो यहाँ से आप स्पेसिंग में जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी लाइन गैप है 1.15 भी कर सकते हैं। देखिए जैसा आप इसमें रखना चाहें आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ये इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट है ना, आपको समझ आ गया होगा। इंक्रीज इंडेंट, यहाँ से देखिए ये और आगे जाएगा, यहाँ से ये और पीछे चला जाएगा, और यहाँ से स्पेसिंग है 2 कर देंगे तो इतना दूर दूर हो जाएगा जो कि बेकार लगता है। और 1.5 आप आइडियल है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे 1.5 रखें तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत नीट एंड साफ सुथरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये स्पेसिंग समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अलाइनमेंट टेक्स्ट। यहाँ पे 4 तरह के हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं। मैं पहले इसको समझा देता हूँ थ्योरिकली और फिर आपको वहां पे दिखाता हूँ। देखिए गाइस अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है। अलाइनमेंट है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो हम हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पेज के लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। किधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप उर्दू लैंग्वेज लिखते हो तो आपकी वो राइट साइड से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, राइट साइड से शुरू होती है। तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है ना, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है आपको सेंटर में लगाना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है या राइट से स्टार्ट करना है, तो उसको अलाइन करने के लिए पैराग्राफ के अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं। और ये चीज कहाँ से आती है, अलाइनमेंट टेक्स्ट में जाके आती है, तीसरा ऑप्शन है। तो अगर आपको लेफ्ट में टेक्स्ट को क्या करना है, अलाइन करना है, तो देखिए लेफ्ट साइड में अगर अलाइन करना है तो L4 लेफ्ट है ना, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, टेक्स्ट इधर से लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएगा। अब सेंटर अलाइनमेंट में करना है तो कंट्रोल के साथ C क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए सी से कंट्रोल के साथ अगर सी होता तो C4 हमने पहले यूज कर लिया कॉपी के लिए, है ना, तो सी से सेंटर तो आएगा नहीं। अब सी क्योंकि कॉपी के लिए यूज हो चुका है तो अगला लेटर सी के बाद में क्या आता है, ई आता है। तो इसलिए सेंटर की अलाइनमेंट क्या है, कंट्रोल ई। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे इसमें कंट्रोल सी लगा देते हैं, बोले L4 लेफ्ट सेंटर के लिए सी, और जबकि क्या है कंट्रोल ई। सी क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि सी से हमने पहले कॉपी यूज कर लिया। C4 कॉपी होती है, अगर सी से सेंटर हो जाएगा तो फिर कॉपी का ऐसा होगा, है ना। इसलिए इसकी जो शॉर्टकट की रखी है उन्होंने कंट्रोल ई रखी है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, है ना। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर है, आर फॉर राइट, है ना। और जस्टिफाई, अब जस्टिफाई में क्या होता है, जब हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो कुछ लाइन हमारी ऐसे जाती है, कुछ लाइन हमारी थोड़ी छोटी रह जाती है ऐसे। तो ये जो है यहाँ से इधर साइड से तो कर्निंग बराबर चलती है ना, लेकिन इधर साइड से बराबर नहीं होती। अगर इधर साइड से भी बराबर करना होता है टेक्स्ट तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड से जस्टिफाई करते हैं। और जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास है कंट्रोल के साथ जे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, बेसिकली चारों आपको पता होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है एग्जाम में वो सेंट्रल अलाइनमेंट की है। तो देखिए मैं इन चारों को करके दिखा देता हूँ कैसे आप इनका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट मेन्यू लिखा है ना, बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है, यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट ही आता है। आप फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ के अलाइनमेंट देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे ही रहता है। तो अब हमें इसे सेंटर करना है तो हम यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेंटर के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बीच में से दोनों तरफ को बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से बढ़ रहा था, इधर राइट साइड में जो है ये इक्वल आ रहा है ना, तो इधर से बढ़ेगा और ये दोनों साइड से इक्वल है। तो दोनों साइड से इक्वल का मतलब है ये जस्टिफाई है। तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो पहले हमने इसको जब ये पहले नंबर पर आता है लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल एल बाई डिफॉल्ट आता है। हमने जैसे ही कंट्रोल ई दबाया ये कहाँ पहुंचा, सेंटर में। आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है,
अब आपको ये जो है सेंटर में सही नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये राइट साइड पे पहुंच जाएगा। और अब वापस से लाना चाहते हैं सेंटर तो कंट्रोल ई, और लेफ्ट में पहुंचाना चाहते हैं तो कंट्रोल एल, राइट में पहुंचाना चाहते हैं तो कंट्रोल आर। मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ। देखिए सेंटर में हमें मेन हेडिंग्स या जो टाइटल होते हैं उनको रखना होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो ये है, अब इधर साइड से ये देखेंगे आप, ये देखिए इधर साइड से तो हमारी लाइन बिल्कुल एकदम क्लियर बराबर चल रही है, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ ये थोड़ा आगे ये पीछे, तो ये जो लाइनें हैं ये प्रॉपर इस फॉर्मेट में नहीं आ रही। तो हम ये चौथा वाला ऑप्शन यूज करेंगे, जस्टिफाई, कंट्रोल जे। तो देखिए इधर से बिल्कुल कर्निंग बराबर हो गई है, और इधर से भी, तो दोनों साइड से जब हमारा डॉक्यूमेंट बराबर होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई की क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस जे, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई। तो ये बड़े डॉक्यूमेंट्स को जब आप लेटर वगैरह पे देखो, यहाँ पे देखो ये कितना बेकार लग रहा है, इधर से तो हमारा सही लगता है, इधर से ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो और ज्यादा प्रॉपर हो जाता है, और इसके अगर आप दो तीन कॉपी बना के देखेंगे तो देखिए ये दिखने में बहुत प्रॉपर लगता है और बहुत प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से क्या है, बेल फॉर्मेटेड है। अगर आप इस तरीके से फॉर्मेटेड करेंगे, अपना कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, तो आप उसके जो पैराग्राफ्स हैं उनको बिल्कुल जस्टिफाई करके रखें, हेडिंग प्रॉपर बनाएं, गैप प्रॉपर मेंटेन करें, तो आपका बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्या करा, इसी पैराग्राफ की एक कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे दोनों जस्टिफाई हैं, तो कितना अच्छा लुक आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोन फॉर्मेटिंग, और उसके बाद में हम देखेंगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होती है। देखिए क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट। क्लोन का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेट। अगर आपको फॉर्मेटिंग है ना, आपने एक तरीके का डिजाइन बनाया, किसी भी टेक्स्ट पर या पैराग्राफ पर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी, जैसे उसके ऊपर बोल्ड करा है ना, इटालिक करा या अंडरलाइन लगाई, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज आपने बढ़ा के 25 कर दिया, और कलर चेंज कर दिया, येलो कर दिया या ब्लू कर दिया, तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपने उसके ऊपर अप्लाई करी। तो अब वैसे ही आपको इस हेडिंग का बनाना था, वैसे ही इस हेडिंग का बनाना था, तो आप बार बार इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इस पे जाएंगे, बोल्ड करेंगे, इटालिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और ये सारे चीजें अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये सारी फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटालिक, कलर, कॉपी, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, अप्लाई करनी। तो इसको अगर आपको सारी चीजें ना करनी पड़े, आपको सिर्फ एक ऑप्शन का यूज करना है, वो है क्लोन फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेट कॉपी होता है, ना कि जो वो टेक्स्ट है वो कॉपी होता है। तो कोई भी टेक्स्ट हो उसकी जो भी हमने फॉर्मेट बनाया है, तो फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मेट को डुप्लीकेट बना लेंगे या फॉर्मेट की कॉपी बना लेते हैं, और उस फॉर्मेट को जितनी मर्जी जहां जहां पे हम चाहेंगे वो सेम पेस्ट होता चला जाएगा। यानी कि डुप्लीकेट फॉर्मेट बन गया है, अब उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं इसे करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हमारी पहली हेडिंग है, ठीक है, सपोज मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के इसको कर दिया 23 या 25 कर दिया, ठीक है, 25 पॉइंट पे कर दिया। यहाँ से मैंने इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर मैंने इसको बोल्ड रखा, इटालिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, और अंडरलाइन भी डबल वाली अंडरलाइन लगाई, ठीक है। इसके बाद मैंने इतने का जाके यहाँ से कलर भी मैंने रेड कर दी, ठीक है। अब मैंने ये फॉर्मेटिंग करी। अगर मैं इसको नॉर्मली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ये जो कॉपी का बटन है इससे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कंट्रोल बी से, तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये भी सेम आ जाएगा। तो ये तो होता है कॉपी का मतलब। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लूं, मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ फॉर्मेट में गया, और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, क्लोन फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग का क्लोन बना लिया। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रुश का टाइप का वो आ गया। आप चाहे तो इसके ऊपर यहाँ पे है ना, इसको सेम अपने फॉर्मेट में देखिए, फॉन्ट साइज है ना, कलर दो अलग अलग नहीं हुए। हाँ, सबका कलर अगर ये रेड होता तो मेरे हिसाब से ये कर देता। यहाँ से मैंने इसको गया फॉर्मेट कॉपी में, और जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो ये सेम कर देता है। फॉन्ट इसका देखो यहाँ पे 25 हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन,
सारी चीजें। तो मतलब ये जैसा इसका फॉर्मेट था वैसा ही इस टेक्स्ट का भी फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मेट को कॉपी करने की नहीं होता ये, यहाँ पे देखिए क्लोन फॉर्मेटिंग बुरुश बन रहा है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और आप यहाँ फॉर्मेट मेन्यू के अंदर क्लोन फॉर्मेटिंग इस ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं। तो इसका यूज करने से क्या बेनिफिट है, सपोज मैंने इसको देखो फिर से गया बुरुश पे क्लिक किया यहाँ से, तो हमारा जो फॉर्मेट है वो सेम बन जाएगा और थोड़ा जल्दी रेडी हो जाता। ठीक है। अब आपको ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा अगला ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। मतलब आपने जो ये बोल्ड इटालिक अंडरलाइन जो भी यहाँ पे फॉर्मेट बनाया, ठीक है, उस फॉर्मेट को आप क्या करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग खत्म करना चाह रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के नाम से। ठीक है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के नाम से। तो यहाँ पे जो भी पैराग्राफ या टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग लगी है उसको हमें क्या करना है, हटाना है, यानी कि उसको क्लियर करना है। टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब है वो जो डिफॉल्ट होता है उस फॉर्म में चला जाएगा। जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, जो डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है, वो उस फॉर्म में चला जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल एम प्रेस किया तो देखिए ये कैलिबरी फॉन्ट और 11 पॉइंट में चला गया, सेंटर वेंटर सब हट गए। ऐसे ही यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, यहाँ से क्लियर डायरेक्ट है ना, कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की है, इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये भी नॉर्मल फॉन्ट में चला गया। लेकिन ये नहीं गया क्योंकि हमने इसको नहीं करा था। तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एम करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ का जो हमारा स्पेसिंग है वो भी 1 हो गई है। और अगर मैं सारे सभी को कर देता हूँ कंट्रोल एम, तो देखिए ये भी इस तरीके से यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई, चाहे वो लाइन लाइन स्पेस हो, चाहे वो फॉन्ट साइज हो, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कलर, कोई भी जो भी आपने फॉर्मेट किया हो सारी चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस फॉर्मेट मेन्यू में। देखिए मैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होंगी वही बताऊंगा, है ना। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और देखिएगा एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जब आप एग्जाम दे के आए और ये क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाए तो नीचे कमेंट्स में आके जरूर बताना कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है देखिए करेक्टर। तो ये करेक्टर फॉन्ट टैब से बदलने के लिए, करेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी आगे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अगला ऑप्शन है पैराग्राफ। यहाँ देखिए ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग जैसे उसका अलाइनमेंट, पैराग्राफ का फिल, करेक्टर्स आदि को सेट करने के लिए अलाइनमेंट हमने देख लिया था, कंट्रोल एल से लेफ्ट हो जाता है और आर से राइट हो जाता है, ई से सेंटर होता है और जे से जस्टिफाई होता है। तो ये सारे काम आप यहाँ से भी पैराग्राफ ऑप्शन से जाके भी कर सकते हो। इसकी सेटिंग मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। यहाँ पे करेक्टर की सेटिंग करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये आपको बनाना आना चाहिए, है ना। लिस्ट, तो लिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे कोई भी चीज है वो सीक्वेंस में चलेगी, है ना। जैसे कि आपने बनाना लिया, एप्पल लिए, तो ये एक ऑर्डर में है कि पहले नंबर पे बनाना लिए, दूसरे नंबर पे एप्पल लिए, तीसरे नंबर पे हमने ग्रेप्स ले लिए। कुछ भी जो भी आपने यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्डर में चल रहा है। और जो अनऑर्डर होता है उसमें क्या है कि कोई सीक्वेंस नहीं होता, पहले आपका ग्रेप्स आ गया, दूसरे नंबर पे आपका बनाना आ गया, राइट, तीसरे नंबर पे आपका एप्पल्स आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर है। ये जो है बुलेट पॉइंट्स कहलाते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं, बुलेट पॉइंट्स कहलाते हैं। और इनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहा है तो ये ऑर्डर है। तो अगर आपको इस तरह की ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो देखो F12 यहाँ पे क्या लिख रहा है, F12, यानी कि फंक्शन की के साथ 1 2 वाली लिस्ट बनानी है। 1 2 मतलब ऑर्डर लिस्ट बनानी है। और अगर आपको बिना अनऑर्डर बनानी है तो शिफ्ट के साथ F12, मतलब बिना ऑर्डर के, अनऑर्डर। और अगर कोई भी लिस्ट नहीं बनानी है तो कंट्रोल शिफ्ट F12। तो इस तरीके से आप इन तीनों शॉर्टकट की का यूज करके बना सकते हैं। और इन तीनों में से एक जो शॉर्टकट की है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिए। तो देखिए मैं तीनों तरीके से बनाना सिखाता हूँ, आपको करना सिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा ये लिस्ट और बुलेट लिस्ट और ये थीम सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करा, इसके बाद यहाँ से करेक्टर पे गए। यहाँ करेक्टर पे जाने के बाद आपको ये जो चीजें यहाँ से हम चेंज कर रहे थे कि यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लिया, यहाँ से इसका साइज चेंज कर लिया, तो आप यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं कि अभी कौन सा आपको चाहिए। यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखता रहेगा कि ये कैसा दिखने वाला है। ये देखिए यहाँ पे, तो जो भी आपको अच्छा लगे, सपोज आपको ये अच्छा लग रहा है
इसका स्टाइल कैसा रखना है, रेगुलर या बोल्ड, यानी कि फॉन्ट बोल्ड रहेगा। यहाँ से साइज वगैरह चुन सकते हैं कि कितना बड़ा साइज रहेगा। यहाँ से इसके इफेक्ट देख सकते हैं कि कलर अगर इसका रेड रखना है ना, ओवरलाइन लगानी है तो आप यहाँ से सिंगल ओवरलाइन लगा सकते हैं। अगर स्ट्राइक थ्रू लाइन लगानी है तो जो भी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं स्ट्राइक थ्रू नहीं लगाता हूँ, अंडरलाइन लगा देते हैं एक हम डबल वाला। ठीक है। यहाँ से केस कैसे रखना है ये देखिए, अभी यहाँ पे जो है अपर केस में कर देंगे तो सारे अक्षर हमारे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, यहाँ से लोअर केस में सारे स्मॉल में चले जाएंगे। तो हम इसे कैपिटलाइज ईच एवरी वर्ड रखते हैं। और ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि जो ओवरलाइन लगाई है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं कि ये ब्लैक हो जाए, जो अंडरलाइन लगाई है उसको आप चेंज कर सकते हैं कि ये ग्रीन हो जाए, है ना। एवरीथिंग यू कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ करेक्टर ऑप्शन। यहाँ पे इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, हाइपरलिंक, हाइलाइट्स, बॉर्डर वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही करता हूँ और इसको ओके करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह से आया, लेकिन ये अभी लेफ्ट साइड में ही है। आप यहाँ से पैराग्राफ ऑप्शन में जाकर इसको सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है टाइटल हमारा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ये है पैराग्राफ का ऑप्शन। पैराग्राफ के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से चलते हैं हम पैराग्राफ ऑप्शन पे। पैराग्राफ ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि बिफोर और आफ्टर टेक्स्ट, है ना, एवब पैराग्राफ से ऊपर कितना स्पेस चाहिए, बिलो पैराग्राफ। इसका अलाइनमेंट में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट होता ही है, इसे सेंटर अलाइन करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए सेंटर में पहुंच जाएगा। राइट साइड से करेंगे तो ये राइट साइड में इधर से आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है। तो इस तरह की ये जो भी पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग है आप यहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जस्टिफाई, है ना। मैं जस्टिफाई कर देता हूँ इसे। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट फ्लो देख सकते हैं, आउटलाइन देख सकते हैं, ड्रॉप कैप, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप इन सब के साथ में यूज करके देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट हमारा ये लिस्ट वाला ऑप्शन, इसको देखते हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे तीन चार चीजें लिख लेता हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा एप्पल, बनाना, और इसके अलावा मैंने लिख लिया ग्रेप्स। और आप कुछ भी लिख सकते हैं जो जो आपको अच्छे लगते हो, फ्रूट्स, है ना। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पपाया, गुआवा। मैंने यहाँ पे ये कुछ फ्रूट्स ले लिए, इसकी कॉपी करी और नीचे जाके एंटर दबा दिया। अब देखिए मेरे पास दो लिस्ट है, मैंने पहली वाली लिस्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया, यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करा, नो लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो शिफ्ट F12, और ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो F12। तो मैं पहले इसे F12 से, है ना, ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ गए। इस वाली लिस्ट में गए, यहाँ से फॉर्मेट में गए, लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बना लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाया, देखिए ये यहाँ से एक बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए। अगर आपको ये वाले बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, देखिए यहाँ पे जब आएंगे ये सामने आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, ये वाले, ये आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे डॉटेड, है ना, बुलेट, ये दिख रहा है अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे 1 2 3 वाला ये ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ से इस पे छोटे से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप ये तीर वाला, ये वाला, यहाँ से कोई सा भी, है ना, पॉइंट्स उठा सकते हैं। जैसे मैंने ये इसको कर दिया, तीर लग गए, है ना। ऐसे ही आप यहाँ से ऑर्डर वाले में जाके, और ऑर्डर पे जब चेंज करेंगे तो ABC की फॉर्म में देना है, या इस तरह की ब्रैकेट्स में देना है, या ये रोमन नंबर में देना है, आप किसी भी तरह का फॉर्मेट चेंज कर सकते। सपोज आपको लिस्ट नहीं चाहिए तो आप इसको लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिस्ट पे जाएंगे और इसको कर देंगे नो लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट F12। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से ये विदाउट लिस्ट के बन गया, वापस से जैसा था वैसा हो गया। तो आप इन तीनों का यूज करके लिस्ट को बना सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये है थीम्स, है ना, और ये है पेज स्टाइल, ये है टाइटल पेज का स्टाइल। तो मैं इन सब के बारे में अभी आपको समझा दूं। देखिए यहाँ पे ये अगला ऑप्शन है, ये वाला बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं हमारे अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और नंबरिंग होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो ये स्टाइल हमने यहाँ से भी सेट कर लेने हैं, और अभी मैंने आपको करके दिखाया, वहां से भी आप कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ होम मेन्यू से, है ना, स्टैंडर्ड टूल बार से, आप यहाँ से भी सेम कर सकते हो। पेज, देखिए पेज की सेटिंग है, जैसे नेक्स्ट स्टाइल कैसा रहेगा, कस्टमाइजेशन टैब अवेलेबल होते हैं, और यहाँ से आप पेज के बहुत सारे स्टाइल बना सकते हो। पेज को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ शिफ्ट दबाना है आपको, और प्लस में P दबाना है, P फॉर पेज, है ना। तो पेज के लिए यहाँ पे क्या शॉर्टकट की रहेगी, अल्ट शिफ्ट P। तो इससे हम पेज की सारी सेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ वन बाई वन कैसे। देखिए ये जो पेज आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से पेज स्टाइल पे चले जाएंगे। देखिए ये पेज स्टाइल आ रहा है, और इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे दिख रही है आपको अल्ट शिफ्ट P।
चलिए इसको कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अल्ट, एक सेकेंड, कंट्रोल अल्ट है, अल्ट शिफ्ट, अच्छा अल्ट शिफ्ट पी पी है, अल्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, पी दबाया, जैसे ही हमने दबाया तो ये पेज स्टाइल का यहाँ से ये ऑप्शन निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पेपर का फॉर्मेट, तो पेपर का यहाँ से साइज बहुत सारे मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। जो हमारा फोटो शीट वाला पेपर होता है उसका साइज होता है A4, तो यहाँ से हम A4 सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी विड्थ होती है 8.27 इंच, हाइट होती है 11.69 इंच। यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन, ये बहुत काम का होता है ओरिएंटेशन, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है, लैंडस्केप हम कर सकते हैं। इन दोनों को मैं समझा देता हूँ ओरिएंटेशन को। देखिए ओरिएंटेशन होता क्या है, देखिए जब आप अपना कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो इस फॉर्मेट में होता है। जैसे मोबाइल के अंदर आप रील्स देखते हैं, तो रील्स में कैसा रहता है मोबाइल, इस तरीके से, है ना, खड़ा रहता है। रील्स में मोबाइल खड़ा रहता है, इसे खड़े को हम क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट बोलेंगे। अगर आपके पास कुछ डेटा ऐसा है जिसके अंदर कॉलम वगैरह ज्यादा है, तो जैसे हम यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, तो उसको मोबाइल को हम कैसे कर लेते हैं, इस तरीके से लैंड स्केप कर लेते हैं, यानी कि इसको तिरछा कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो है विड्थ ज्यादा हो जाती है, क्या है, विड्थ ज्यादा होती है, और इसमें क्या ज्यादा होती है, इसके अंदर हाइट ज्यादा होती है। तो ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं। पोर्ट्रेट, मैं कहता हूँ पोर्ट्रेट जो होता है पेपर, ये होता है हमारा खड़ा, खड़ा पेपर, और ये जो होगा ये होगा हमारा पड़ा पेपर, है ना। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को खड़ा पेपर में या पड़े पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से पड़ा पेपर करना है तो आप इस तरीके से इसे चेंज करेंगे। तो देखिए अब इसकी चौड़ाई जो है ज्यादा हो गई है, लाइंस का जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो ज्यादा आ रहा है ना। और अगर आप इसको अल्ट शिफ्ट पी से जाके, बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है, ये पोर्ट्रेट रहता है, यहाँ पे दिख रहा है खड़ा रहेगा, तो ये देखिए यहाँ पे चौड़ाई कम हो जाती है, ऊंचाई ज्यादा रहेगी। तो आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये भी सेट कर सकते हैं। अब ये मार्जिन क्या होती है ना, इसको समझ लेते हैं मार्जिन क्या होती है। देखिए मार्जिन बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूँ मार्जिन। देखिए मार्जिन क्या होती है, जैसे ये हमारा पेज का साइज है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो स्पेस है पेज के बॉर्डर से और यहाँ तक का जो स्पेस है, ये मार्जिन कहलाता है, ठीक है। अब मार्जिन अगर टॉप साइड से है तो इसे टॉप मार्जिन कहेंगे, अगर मार्जिन नीचे से है तो इसे बॉटम मार्जिन कहेंगे, ठीक है। और अगर मार्जिन राइट साइड से है तो इसे राइट मार्जिन बोलते हैं, और अगर लेफ्ट साइड से है तो इसे लेफ्ट मार्जिन बोलते हैं। तो चार मार्जिन होती है हमारे पास, है ना। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से ये 0.79 इंच छूटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो स्पेस है, यहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक का जो स्पेस है ये 0.79 इंच है। अगर आप इसे बढ़ा के 2 इंच कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 इंच कर दिया, जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो देखिए ये जो स्पेस है कितना बढ़ गया है। तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट कितना आता है, ये 0.79 आता है, इतना ही रहने दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी आपको ज्यादा करना है, तो आप यहाँ से अपना मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं। ये क्या हुआ, मार्जिन में लेफ्ट में से इसे 0 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं पेज पे बॉर्डर लगाऊंगा, तो यहाँ से पेज एरिया आता है, यहाँ से कलर भी लगा सकते हैं। देखिए आप अप्लाई करेंगे तो देखिए पेज पे कलर आ जाएगा, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप यहाँ से उस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे, आपका कलर आ जाएगा। यहाँ पे आगे चल के देखेंगे ये बॉर्डर भी रहता है, चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, आप यहाँ से क्लिक कर देंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे तो एक देखिए बॉर्डर भी आ जाएगा। बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, और जो भी स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डबल बॉर्डर चाहिए तो अप्लाई करेंगे, डबल बॉर्डर आ जाए। तो यहाँ से ये सारी चीजें, हेडर फुटर, ये सारी चीजें भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। हेडर फुटर हमने इंसर्ट वाले मेन्यू में लगाना सीख लिया था। और इस पे ज्यादा से ज्यादा जो है एक तो ये यहाँ से फॉर्मेट यानी कि पेज का साइज और ओरिएंटेशन हमें सेट करना होता है। बाकी हम यहाँ पे लेफ्ट राइट मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओके कर देंगे तो हमारा ये पेज की भी सेटिंग हो जाएगी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे टाइटल पेज। जैसे ही टाइटल पेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो फर्स्ट पेज है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक टाइटल पेज के रूप में। तो इसका क्या होता है, मतलब कि जो फर्स्ट पेज है वो हमारा, अब अगर जैसे हम हेडर फुटर लगाएंगे तो वो इन पेजेस पे अप्लाई होगा, ना कि फर्स्ट पेजेस पे होगा। फर्स्ट पेज एक अलग से हमारा क्या बन गया है, टाइटल पेज बन गया है, ये कवर पेज के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो बस इस पे आप इतना सा करेंगे, यहाँ से टाइटल पे जाएंगे,
और कन्वर्ट कर देंगे इस एग्जिस्टिंग पेज को कवर पेज में। ओके करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पेज बन जाएगा, लास्ट वाले को लास्ट पेज बना देंगे इसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे कॉलम, और यहाँ पे आ रहा वाटरमार्क। तो पहले हम देख लेते हैं कॉलम वाले का क्या सीन है। ठीक है, कॉलम वाले में क्या रहता है, आपने देखा होगा कि जो आप न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, तो पेज के कंटेंट को मल्टीपल कॉलम में आप डिवाइड करके दिखा सकते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए इसके मैं दो यूज केस बता रहा हूँ आपको जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं DTF3 से एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। देखिए जैसे हम अपने स्कूल्स के या अपने एग्जाम पेपर बना रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम पेपर में हमने लिखा नाइस एकेडमी। ठीक है, ये मैं हाफ ईयरली का एग्जाम पेपर तैयार कर रहा हूँ, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ठीक है, 2025। और इसको मुझे क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है सेम इधर पेज में रहे, एक पेज में दो पेज निकल आए। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, कॉलम में जाऊंगा, और यहाँ से टू कॉलम में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप टू कॉलम में ब्रेक करेंगे तो ये देखिए दो कॉलम में डिवाइड हो गया। अब इसमें क्या है कि ये पोर्ट्रेट में है तो इसकी चौड़ाई कम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके पेज स्टाइल के अंदर इसका ओरिएंटेशन यहाँ से लैंडस्केप कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा मिल जाए। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है दो कॉलम में हमारा टेक्स्ट डिवाइड हो गया है, ये हमारा टेक्स्ट दो कॉलम में डिवाइड हो गया है। तो आप इस तरीके से इधर पेपर बना के कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो दोनों तरफ प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप एक कॉपी निकालेंगे तो 50 कॉपी, 100 बच्चे हैं तो 50 कॉपी निकालने की जरूरत पड़ेगी। बीच में से कट करके आप दोनों दे सकते हैं। यहाँ से इसके कॉलम में आप दो कॉलम तीन कॉलम अपने हिसाब से और भी इसको मैगजीन टाइप में बना सकते हो। यहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर में लिख के आता है उस तरीके से कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप कॉलम में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हर एक कॉलम में कितना कितना इंच का है, स्पेस कितना रखना है, ये कम बढ़ती आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें अगर डिवाइडर लगाना है तो इसका सेपरेटर लाइन भी लगा सकते हो, ये एक यहाँ पे आपको दिखाई दे। देखिए कि ये एक कॉलम अलग है, ये एक कॉलम अलग है, ये। तो इस तरीके से इसमें कई सारी चीजें आप अलग से कर सकते हो। यहाँ से अपने हिसाब से इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो, कॉलम बना सकते हो। ठीक है, आई होप गाइज ये समझ में आया होगा आपके। अब देखिए हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास वाटरमार्क। अब वाटरमार्क होता है क्या बेसिकली, जैसे देखिए ये हमारे नोट्स हैं, है ना। अब जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं अगर वो उनके नोट्स आप देखेंगे तो यहाँ पीछे बैकग्राउंड में एक लोगो लगा हुआ होता है। तो अब वही लोगो अगर हम यहाँ से वाटरमार्क में लगा देते हैं तो वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर टेक्स्ट का वाटरमार्क लगाएंगे आप, जैसे मैंने लिखा नाइस एकेडमी, तो यहाँ पे ये वाटरमार्क पीछे नाइस एकेडमी लिख के आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट O से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देखेंगे तो देखिए हर एक पेज पे यहाँ पे नाइस एकेडमी लिख के आएगा। तो ये बैकग्राउंड में आ रहा है, वाटरमार्क कहलाता है। यहाँ से आप इस तरीके से वाटरमार्क लगा सकते हैं, इमेज का भी लगा सकते हैं आप, ये टेक्स्ट का भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास सेक्शन, फिर ये है इमेज। तो इमेज फॉर्मेटिंग जो है जैसे आपने यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट की थी, है ना, जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट की इमेज, तो इमेज से फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो यही ऑप्शन इमेज से रिलेटेड यहाँ पे दिखे कि क्रॉप करना, ये रिप्लेस करना, फिल्टर वगैरह। तो ये हमने जब इंसर्ट में इमेज लगाना सीखा था जब ही इसको सीख लिया था। इसके बाद में ये टेक्स्ट बॉक्स के हैं, तो जो शेप वगैरह हमने इंसर्ट करे थे, है ना, यहाँ से शेप इंसर्ट करे थे, तो जैसे आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी सारी। ठीक है, यहाँ से फ्रेम की फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी। अरेंज करना है इसको, अगर हमें बैक में ले जाना है, सेंड टू बैकग्राउंड कर दें तो ये पीछे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चला जाएगा। वैसे ही आप इमेज को भी सेंड टू बैकग्राउंड कर सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में ले आ रहे हैं, फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ से, और अरेंज में जाके आप यहाँ से सेंड टू बैक या राइट क्लिक करके इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके, यहाँ से नहीं आ रहा है, सेंड टू बैक ही आ रहा है। हमें बैकग्राउंड वाला ऑप्शन देखना था, बैकग्राउंड वाला क्यों नहीं आ रहा है, तो हम शेप को बैकग्राउंड में डाल ले रहे हैं, इमेज को नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमने जब इंसर्ट मेन्यू में लगाया, इमेज लगाया तो देखा, है ना। अगर इनको ग्रुप करना है तो आप इन दो तीन चीजों को सिलेक्ट करके एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप में यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस ग्रुप मेन्यू में कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है, किस तरीके से स्पेसिंग दी जाती है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट देखा, क्लोन फॉर्मेटिंग,
है ना, पैराग्राफ अलाइनमेंट देखा, बुलेट एंड लिस्ट देखी, पेज के स्टाइल देखे, और कॉलम वगैरह ब्रेक करना सीखा। तो गाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग करनी आ गई होगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपने देख लिया कि दोस्तों फॉर्मेट मेन्यू सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट की आइडेंटिटी को बदल देता है। चाहे आप स्टूडेंट हो और असाइनमेंट को नीट एंड क्लीन बनाना चाहते हो, या आप टीचर हो और नोट्स को प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हो, या ऑफिस में आप रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हो, तो फॉर्मेट मेन्यू आपका सबसे बड़ा हथियार है। मैंने आपसे वादा किया था कि जो आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट्स बताऊंगा, नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके इसकी पूरी पीपीटी है ना, पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9027902171 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, नोट्स लिख के और अपना नाम लिख के, मैं आपको नोट्स सेंड करा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें फॉर्मेट मेन्यू का आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा काम, है ना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टाइल मेन्यू में, पार्ट नंबर 7। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।